मिशन बोर्ड एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के बायोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। तो आपका पहला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 एमएम, 150 एमएम या 90 एमएम या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 120 एमएम। अगला प्रश्न, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, तना में, पत्ती में या फूल में? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि पत्तियों में होता है। अगला प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या ऊंट में? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉकरोच। अगला प्रश्न, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन, भोजन का वहन या अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जल का वहन। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स, इसको इसी को बोलते हैं। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रक्त बिंबाणु या रक्त बिंबा भी बोलते हैं और प्लेटलेट्स भी इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा या रसारोहण के द्वारा? आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विसरण के द्वारा। अगला प्रश्न, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भोजन का वहन। अगला प्रश्न, पत्तियों में प्रवेश करने वाले गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में प्रवेश करने वाला गैस का आदान प्रदान गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो शिरा में, रंध्र में, मध्य शिरा में या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रंध्र में। अगला प्रश्न, हृदय में हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है फेफड़े द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या इनमें से सभी? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नीलय द्वारा। नीलय द्वारा। अगला प्रश्न, रक्त का कौन सा अवयव स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बना करके अवरुद्ध करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या लसीका? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेटलेट्स होता है, ये रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। अगला प्रश्न, सामान्य अनुशिथिलन रक्त दाब होता है 80 एमएम, 100 एमएम, 120 या 130? आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 80 एमएम। अगला प्रश्न, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? तो लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्लेटलेट्स होने वाला है। अगला प्रश्न, एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका, सहजर कोशिका, चलनी नलिकाएं या मूल रोम? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए यानी कि द्वार कोशिका। अगला प्रश्न, निम्न में से सबसे तेज धड़कन किसका होता है? व्हेल का, चूहा, हाथी, आदमी? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी चूहा का सबसे तेज धड़कन होता है। अगला प्रश्न, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या फ्रुक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज के रूप में। अगला प्रश्न, चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या एक कोशिकीय पौधे में? तो चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। अगला प्रश्न, आरबीसी की जीवन अवधि होती है 120 दिन,
180 दिन, 80 दिन या 220 दिन? तो आरबीसी की जीवन अवधि होती है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 120 दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन-सा संवहन ऊतक है? एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम या बी एवं सी दोनों? तो आपका आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों, जाइलम और फ्लोएम दोनों होता है। अगला प्रश्न, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक यानी कि ऑप्शन नंबर ए, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न, मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से या प्लाज्मा से? तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन, 2 से 3 महीना, 20 से 30 दिन या 4 महीना से अधिक? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 से 20 दिन तक रहता है। अगला प्रश्न, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में या इनमें से कोई नहीं? तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन-सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया या डायरिया? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एनीमिया। अगला प्रश्न, रुधिर चाप नियंत्रित होता है थाइमस द्वारा या थायराइड द्वारा या एड्रिनल द्वारा या ब्रिसन द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एड्रिनल द्वारा। अगला प्रश्न, गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? भीतरी, बाहरी, पार्श्व या इनमें से सभी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भीतरी। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? डब्ल्यूबीसी, लसिका, आरबीसी या इनमें से कोई नहीं? ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी, रेड ब्लड और सेल, लाल रक्त कोशिका इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, पौधे में गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये पिछले क्वेश्चन में ही करवा चुका हूँ। किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, मानव हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं? तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। अगला प्रश्न, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन या सीरम? तो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल दिखाई देता है। अगला अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य या इनमें से कोई नहीं? तो ये है अर्धपारगम्य, ऑप्शन नंबर सी।